Good morning, dear students. Today we are going to discuss about the some applications of the Bernoulli's theorem. In previous video you watched about what is the Bernoulli theorem and equation of continuity. Equation of continuity says that each place in a tube, the area and velocity product always constant. Means which place area is more, that place liquid velocity is less. जिस प्लेस में जब कोई लिक्विड किसी ट्यूब में फ्लो करता है, तो जिस ट्यूब में लिक्विड फ्लो करता है, जिस पॉइंट पे ट्यूब की एरिया ज़्यादा हो जाएगी, उस पॉइंट पे वेलोसिटी कम हो जाता है. यह आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताया. एंड व्हेन द लिक्विड फ्लो इन ए ट्यूब, then it's have three type energy. First energy is the pressure energy, which is equal to the pressure energy is equal to pressure. This is the first type energy when the liquid flow in a tube, and second is the kinetic energy, which is denoted by K, and which value is equal to half rho V square, where rho is the density of liquid and V is the velocity of liquid. And third type energy is the potential energy, which is denoted by U, and which is equal to the rho G H, where rho is the density of liquid and G is the acceleration due to gravity, and h is the height of tube from the earth. Clear? When liquid flow, then it's have three types energy. First energy is the pressure, second is kinetic, and third is potential energy. And when the ideal liquid flow in a tube, the unit volume, total energy of each point always constant. This is the Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem आपको बताती है कि जब किसी ट्यूब में आइडियल लिक्विड फ्लो करता है, तो उसके किसी पॉइंट पे यूनिट वॉल्यूम का, सभी पॉइंट पे यूनिट वॉल्यूम का टोटल एनर्जी मीन्स प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है. और बर्नौलीज थ्योरम से जनरली जो चीज़ मुझे समझ में आती है वह आप ये जानते हैं कि जब वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीज देन प्रेशर डिक्रीज. जब वेलोसिटी जिस प्लेस पे ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर डिक्रीज कर जाता है. फ्लूइड की वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज कर जाता है. तो उसी पे एप्लीकेशन बर्नौलीज थ्योरम पे, जो बर्नौलीज थ्योरम था कि ईच पॉइंट यूनिट वॉल्यूम टोटल एनर्जी मीन्स प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट. दिस इज द बर्नौलीज थ्योरम. अब इसी से रिलेटेड मैं कुछ एप्लीकेशंस आज बताऊंगा. ओनली 2 एप्लीकेशंस पे आज डिस्कस हम लोग करने वाले हैं, न्यूमेरिकली है. अब बर्नौलीज थ्योरम पे फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने लिखा है वेंचुरीमीटर. व्हाट इज द वेंचुरीमीटर? इट इज दैट डिवाइस विच मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन ए ट्यूब. यह एक ऐसा डिवाइस है
जो किसी ट्यूब में लिक्विड के फ्लो करने का रेट बताता है। लिक्विड किस रेट से फ्लो करता है, किस रेट से फ्लो करता है, कितना लिक्विड पर सेकेंड फ्लो किया, कितनी उस लिक्विड की वेलोसिटी थी, यह सब हम वेंचुरीमीटर से बता सकते हैं। वेंचुरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप लिक्विड के फ्लो का रेट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करेंगे? फ्लो जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, जो आइडियल लिक्विड फ्लो करता है ट्यूब में, उसका रेट फाइंड करना है। कंस्ट्रक्शन, हियर इज ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब, इसमें एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब होती है एंड अ वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब अटैच दिस ट्यूब, इसमें एक वर्टिकली कैपिलरी ट्यूब इससे अटैच्ड होती है। कैपिलरी मीन्स बहुत पतली पाइप, छोटी सी पाइप, एंड दिस मिड पॉइंट इज द, इसका जो बीच वाला पार्ट होता है ट्यूब का, यह किनारे वाले पार्ट से इसका एरिया कुछ कम होगा, एंड अदर कैपिलरी ट्यूब अटैच्ड दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पे एक दूसरी कैपिलरी ट्यूब क्या होगी? अटैच्ड होगी। इस ट्यूब का बोथ साइड जो होगा क्या होगा? थोड़ा सा चौड़ा होता है। देख रहे हैं सर, यह है आपकी कैपिलरी ट्यूब, सॉरी यह है वेंचुरीमीटर। इस वेंचुरीमीटर में फ्लो करता है लिक्विड, इस वेंचुरीमीटर में लिक्विड फ्लो करेगा। मैंने कहा इसमें डिफरेंट एरिया का, क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या होगा? ट्यूब होगा। यहाँ की एरिया इस एरिया से डिफरेंट है, और इसके एक इस पॉइंट पे एक वर्टिकली कैपिलरी ट्यूब और मिड पॉइंट पे एक अदर वर्टिकली कैपिलरी ट्यूब्स को हम अटैच कर देते हैं। द एरिया ऑफ दिस पॉइंट इज द A1 एंड वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन दिस पॉइंट is the V1. A liquid flow in this pipe, इस पाइप में भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, और हमें यह लिक्विड के फ्लो करने का रेट ही बताएगा कैपिलर, जो आपका वेंचुरीमीटर होगा। इसे कहते हैं वेंचुरीमीटर्स, एक ऐसा डिवाइस जो लिक्विड के फ्लो का रेट बताता है। मैंने कहा सपोज दिस प्लेस एरिया इज द A1 and velocity of liquid in this point is the V1, and area of this point is the A2, and velocity of liquid in this point is the V2. इस पॉइंट पे भी जो आपकी लिक्विड का वेलोसिटी है वह V2 है। इस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड क्या करेगा? ऊपर जाएगा। कैपिलरी ट्यूब में बहुत पतला पाइप होगा, बहुत थिन पाइप है, बहुत पतली पाइप है, एंड इसमें लिक्विड वेलोसिटी यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ वेलोसिटी कम होगी। जनरली आप समझ सकते हो, एरिया ज़्यादा है, वेलोसिटी कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम हो जाएगी तो इसमें जो प्रेशर बनेगा, प्रेशर जो वेलोसिटी कम हो जाएगी, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी लिक्विड की, और इसमें जो लिक्विड की हाइट होगी वह कम हाइट तक होगा, और इसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसे मैंने सपोज कर लिया h है। यह डिफरेंस कितने का है? h। इससे h हाइट ज्यादा इस ट्यूब में, कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड क्या कर गया? ऊपर चला गया। तो व्हेन द आइडियल लिक्विड फ्लो इन ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब, देन A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन। यह ऐसा इक्वेशन मैंने आपको पीछे बताया कि जब आइडियल लिक्विड किसी ट्यूब में फ्लो करता है तो उसके एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जितना एरिया और वेलोसिटी इस पॉइंट पे है, वही एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट इस पॉइंट पे आएगा। सो वी फाइंड द A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। इक्वेशन फर्स्ट बाय बर्नौलीज थ्योरम से height of this point from the earth is h and this point height from the earth is bh. Both height is same from the earth, so it have not the gravitational head.
इसलिए इसमें जब हाइट सेम हो जाएगी दोनों में ग्रेविटेशनल हिट होगा नहीं। हाउ, कैसे, देखते हैं। बाय बर्नौलीज थ्योरम वी नो दैट द P1 pressure in this point is P1 plus kinetic energy of this point half rho V1 square plus rho G H1 is equal to pressure P2 plus half rho V2 square plus rho G H2. This is the Bernoulli's theorem. But we know that H1 is equal to H2 is equal to suppose H. So we can write in this place H and H. This head equal to this, so it is cancel out. यह दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ट्रांसफर करके माइनस कर दिया। सो वी फाइंड P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। क्लियर? मैं ट्रांसफर करता हूं, प्रेशर डिफरेंस कितने का आता है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू P1, P2 को मैंने इस डायरेक्शन में ट्रांसफर किया, P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। क्लियर? This is the pressure difference. So we can write delta P is equal to, in this point common is the half rho is common, V2 square minus V1 square. We can common the V1 square, so we find V2 square upon V1 square minus 1 is equal to delta P, means change in pressure. But from equation first, V2 upon V1 is equal to V2 upon V1 is equal to A1 upon A2 A1 upon A2. So the putting the value of the V2 upon V1 in this place, A1 upon A2, A1 upon A2. Delta P is equal to half rho V1 square A1 square upon A2 square minus 1. Delta P means change in pressure, एंड हमने हाइड्रोस्टैटिक्स में चेंज इन प्रेशर का बताया था फॉर्मूला, डेप्थ पे प्रेशर का फॉर्मूला बताया था, चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला बताया था H रो G. H is the height, this height, and rho is the density of liquid, and G is the acceleration due to gravity, is equal to half rho V1 square. In this place LCM is the A2 square, so we find A1 square minus A2 square. Clear? Rho cancel out, cross multiply, 2HG is equal to V1 square A1 square minus A2 square upon A2 square. आप चाहो तो इस इक्वेशन के बेस पे वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से जो लिक्विड है ट्यूब में इंटर करता है फाइंड कर सकते हो, मींस V1 की वैल्यू। द वैल्यू ऑफ V1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 2HG A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 square. V1 is equal to A2 square root is the A2 root 2GH A1 square minus A2 square. Clear?
अब इस फॉर्मूले के बेस पे आप किसी ट्यूब में जो लिक्विड फ्लो करता है उसकी वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे आप फाइंड आउट कर सकते हो। V1 इज इक्वल टू A2 2GH रूट 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। बट हमें फ्लो का रेट फाइंड करना है, किस रेट से लिक्विड फ्लो करता है, मीन्स 1 सेकेंड में कितना लिक्विड फ्लो कर गया, 1 सेकेंड में कितना लिक्विड फ्लो करता है, मीन्स कितने वॉल्यूम का लिक्विड फ्लो करता है, मीन्स वॉल्यूम लिखेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। So V is equal to area into velocity, A1 into V1. So the volume V is the volume, capital V is the volume of liquid which flow in 1 second. कैपिटल V जो है वह वॉल्यूम है जो 1 सेकेंड में लिक्विड फ्लो कर रहा है। ट्यूब में 1 सेकेंड में जो लिक्विड इस प्लेस में फ्लो किया उसके फ्लोइंग का रेट यही है V is equal to A1 means A1 and V1 value is the A2 root 2GH upon A1 square minus A2 square. This is clear? What is the venturimeter? Venturimeter is that device which measure the rate of flowing of a liquid in a tube. किसी ट्यूब में लिक्विड के फ्लो करने का रेट बताता है वेंचुरीमीटर। उसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा मेथड मैंने बताया कि आप जानते हो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से A1 V1 इक्वल टू A2 V2 मैंने ट्रांसफर किया तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू V2 अपॉन V1। क्लियर? बाय बर्नौलीज थ्योरम each point total energy constant, so the total energy in this point is equal to total energy is this point, but both height is same, so it have not the gravitational head because H is equal, so rho GH is cancel out, so P1 plus half rho V1 square is equal to P2 plus half rho V2 square. Transfer the P2, so P1 minus P2 is equal to half rho V2 square minus half rho V1 square. दिस इज द चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको बता दिया था कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको मैंने डेराइव भी किया है वहां पे कि चेंज इन प्रेशर होता है एच रो जी। तो एच रो जी इज इक्वल टू हाफ रो V1 को मैंने कॉमन किया, वेलोसिटी फाइंड आउट करता हूं उस पॉइंट पे। अच्छा, इस पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड करो या इस पॉइंट की, आप दोनों की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। जिस पॉइंट की चाहो, एक वैल्यू दे रखेगा, दूसरा आप फाइंड कर सकते हो न्यूमेरिकल में। ठीक, तो इससे आपने रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ ए लिक्विड फाइंड कर लिया। नेक्स्ट इसका जो एप्लीकेशन है वह है इफ्लक्स। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमने देख लिया कि जो बर्नौलीज थ्योरम पे फर्स्ट एप्लीकेशन था वह था वेंचुरीमीटर, और वेंचुरीमीटर एक ऐसा डिवाइस था जिसके द्वारा लिक्विड के फ्लो करने का रेट फाइंड आउट करते हैं। अब आता है टोरिसेलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स मीन्स लिक्विड के किसी छोटे से होल से लिक्विड का बाहर हो जाना इफ्लक्स है। मीन्स लिक्विड किस वेलोसिटी से, जिसे आप ओरिफिक कहते हैं, ओरिफिक। आपको मैंने कहा कि एक कंटेनर मैंने दे दिया और इस कंटेनर में मैंने लिक्विड फिल कर दिया, यह लिक्विड इसमें फिल किया मैंने, और यहाँ पे एक यह लिक्विड फिल कर दिया है फुल, पूरा मैंने लिक्विड फिल किया। सपोज द टोटल हाइट ऑफ द लिक्विड सरफेस फ्रॉम दिस पॉइंट इज कैपिटल H एंड हियर इज ए ओरिफिक। यहाँ पे बहुत पतला छोटा सा होल है। यह किस वेलोसिटी से, यहां से लिक्विड बाहर होगा, यहां से कोई भी लिक्विड बाहर जाएगा। लिक्विड किस वेलोसिटी से ओरिफिक से बाहर होता है, किस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आ रहा है और उसकी रेंज क्या है, इसके बारे में हम टोरिसेलीज लॉ के बेस पे स्टडी करेंगे। टोरिसेलीज लॉ हमें बताता है व्हेन अ लिक्विड फिल इन ए कंटेनर then which speed the liquid
इफ्लक्स फ्रॉम द ओरिफिक। जब किसी कंटेनर में लिक्विड को मैंने फिल कर दिया है तो किस वेलोसिटी से लिक्विड ओरिफिक से बाहर आ रहा है, किस वेलोसिटी से इस होल से, छोटे से होल से लिक्विड बाहर आता है और उसकी रेंज क्या है, इसके बारे में स्टडी हमें करना है। यह सेकेंड एप्लीकेशन, यह भी बर्नौलीज लॉ पे बेस्ड है। यह भी जो है, यह फॉर्मूला, यह भी न्यूमेरिकल से पार्ट है, यह भी बर्नौलीज थ्योरम पे है। तो आपको पता है, सपोज दिस पॉइंट, इन दिस पॉइंट द प्रेशर is the atmospheric pressure P0 and here is the other atmospheric pressure which is P0 and velocity when the liquid going to downward direction is V1 and what is the velocity of V2 which going to the outside from the container. Suppose the orific height from the surface of liquid is h. यहां से यहां तक का जो हाइट मैंने सपोज कर लिया वह h है। इस पतले से होल से इस सरफेस तक की हाइट स्मॉल h है। पूरी हाइट मैंने सिलेंड्रिकल टैंक की कैपिटल H सपोज किया है। इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, ओपन है अगर ओपन है, नहीं भी है अगर क्लोज्ड है तो पीस प्रेशर सपोज कर लेंगे। मैंने कहा यह ओपन सरफेस है, अपवर्ड डायरेक्शन का सरफेस कंटेनर का ओपन है, तो इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, ओरिफिक पे भी प्रेशर P0 अप्लाई हुआ। क्लियर, P0 हो गया। तो यदि P0 है, अगर ओपन सरफेस है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, तो बाय बर्नौलीज थ्योरम P0 प्लस हाफ density of liquid is rho. Suppose the density of liquid is the rho. Rho V1 square plus rho G H1. H1 means height from the this point is H is equal to P0 total energy in this point. Total energy is this point equal to the total energy of this point. So we can write P0 plus half rho V2 square plus rho G H. H means this is the ground floor. So H is equal to 0, क्योंकि हमने हाइट यहीं से सपोज किया है इसका, इसलिए यह हाइट 0 हो गया। इसे ही हमने अर्थ सरफेस सपोज कर लिया, तो यह h 0 हो गया, इसका हाइट h हो गया, मैंने पुट कर लिया। P0 इज कैंसिल आउट, सो हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर एंड दिस इज 0। क्लियर। इक्वेशन फर्स्ट, बट आपको पता है कि बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, सो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। A2 इज द much less than A1, so A2 tends to 0। A2 जो है A1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, मीन्स इसके रिस्पेक्ट में यह अप्रॉक्स 0 है, इसलिए A2 के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं 0। सो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 0 अपॉन A1 and we find V1 is equal to 0। वेलोसिटी V1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। इस वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करता हूं। वैल्यू ऑफ V1 is equal to 0, put this value in equation फर्स्ट। इस वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूं तो कितना मिलता है? हाफ रो V1 स्क्वायर मीन्स 0 स्क्वायर प्लस रो G H इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। क्लियर? यहां तक तो क्लियर है सबको?
दिस इज 0, सो रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, रो इज कैंसल आउट, सो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर, मीन्स V2 इज इक्वल टू रूट 2GH। इतनी वेलोसिटी से लिक्विड ओरिफिस से बाहर आ रहा है, मीन्स लिक्विड किस वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, इतना। अच्छा, यही वैल्यू तो वह भी है कि इतनी हाइट से लिक्विड यदि फॉल करता है तो यहां से यहां तक आने में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यही होगी। अरे H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर। यहां से यहां तक लिक्विड को फॉल करना है, यहां से यहां तक लिक्विड को गिरना है, तो H इज इक्वल टू और V2 स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH एंड V स्क्वायर इज कितनी होगी, जो लिक्विड इस होल से बाहर आएगा वह होगा V2 इज इक्वल टू रूट 2GH। क्लियर? मीन्स जिस वेलोसिटी से सरफेस डाउन होगा उसी वेलोसिटी से बाहर जाएगा लिक्विड। मीन्स अभी यह अदर पार्ट है कि रेंज ऑफ द लिक्विड की रेंज कितनी होगी, कितनी रेंज तक लिक्विड फ्लो कर सकता है, कितनी दूर तक जाके लिक्विड गिरेगा। जैसे यहाँ पे अगर है तो कितनी डिस्टेंस पे जाएगा, यहाँ अगर आपने ओरिफिक कर दिया तो उसकी रेंज क्या होगी, इसके बारे में स्टडी करने चल रहे हैं कि रेंज क्या है। सो रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी भी इनटू टाइम। सो इन दिस प्लेस वी कैन राइट V2 इनटू T। इक्वेशन सेकेंड, we know that H is equal to, H means total height, यहां से यहां तक की टोटल हाइट, मीन्स अर्थ से इसकी ओरिफिक की हाइट चाहिए हमें, अर्थ से ओरिफिक की हाइट फाइंड करने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है सेकेंड इक्वेशन में, मैं टाइम पीरियड फाइंड करना चाहता हूं, कितना टाइम लग रहा है ओरिफिक से भी वेलोसिटी से लिक्विड को बाहर जाने में। अगर हम टाइम फाइंड आउट कर दें तो हमें रेंज पता हो जाएगा। मैंने कहा कि यह कितने टाइम में अर्थ पे जाके फॉल कर जाता है लिक्विड, मेरे पास वेलोसिटी है, अगर मुझे टाइम मिल जाए तो मैं रेंज फाइंड आउट कर सकता हूं इस ओरिफिक से निकलने वाले लिक्विड का। तो इसके लिए हमें हाइट पता है इसकी, यह हाइट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से। मैं सपोज करता हूं दिस हाइट भी X, कैपिटल X, so we can write X is equal to U means velocity of liquid which outside from this side, this point, जो इस पॉइंट से लिक्विड बाहर हो रहा है उसकी वेलोसिटी मुझे चाहिए। तो V2 UT इस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी है सर, पूरा हाइट h था, इतना स्मॉल h है, तो यह हाइट कितनी बची, x की वैल्यू कितनी आई, कैपिटल H माइनस H इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। शुरू में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, जिस समय आपने ओरिफिक को क्लोज रखा था, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ GT स्क्वायर। सो T इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन G इज इक्वल टू T स्क्वायर मीन्स इतने टाइम में ओरिफिक से लिक्विड बाहर आके अर्थ पे फॉल कर जाएगा, H माइनस H अपॉन G। कैपिटल T यदि आपको टाइम फाइंड आउट करना होता, वेलोसिटी दे देता, तो उस कंडीशन में आप टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम, इतने टाइम में लिक्विड अर्थ पे गिर रहा है। अरे भाई, यह आपने प्रोजेक्टाइल में मैंने बताया था, जो टाइम प्रोजेक्टाइल का इस पॉइंट तक है उतने में ही यह डाउन भी तो आ रहा है, इसलिए मैंने इस इक्वेशन को यूज किया है। मैंने कहा आप प्रोजेक्टाइल मोशन का वीडियो देखिएगा जाके, मैंने वहां पे बता रखा है कि जितने टाइम में यह प्रोजेक्टाइल मोशन करती हुई बॉडी या लिक्विड यहां पे आता है उतने में यह हाइट से नीचे आता है। तो इसलिए टाइम तो इतना मिल गया, तो रेंज कितना आ जाएगी, इस वैल्यू को मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर देता हूं।
इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट कर दें। इक्वेशन सेकंड में यदि हम वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमें कितना मिलता है, टाइम h इज इक्वल टू, अगर इस वैल्यू को जो आपने टाइम की फाइंड किया है √2 अंडर रूट 2 h माइनस एच अपॉन जी, इस वैल्यू को मैं वेलोसिटी वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूं और वेलोसिटी का इक्वेशन आपको फाइंड आउट हो चुका है। वो कितना है, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या मिला है आपको, वेलोसिटी का इक्वेशन है v2 इज इक्वल टू √2gh और t की वैल्यू आपने कितना मिल गया आपको, √2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन g। तो व्हाट इज द रेंज, रेंज r इज इक्वल टू v2 इंटू t, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। सो वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो √2gh इंटू टी की वैल्यू भी रूट में है इंटू 2h माइनस एच अपॉन जी, जी इज कैंसिल आउट। सो रेंज r इज इक्वल टू 2 2 जा 4, स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा, h माइनस स्मॉल h। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे मिला आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो रेंज होता है वह वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वह डिपेंड करता है हाइट पे, ओनली हाइट पे। जो रेंज है वह किस पे डिपेंड करता है, हाइट पर। तो अगर वह हाइट पे डिपेंड करता है रेंज, तो रेंज मैक्सिमम कब होगी और कितनी होगी, मीन्स किस पॉइंट पे ओरिफिक किया जाए कि लिक्विड सबसे ज्यादा डिस्टेंस तक जाके गिरे, मीन्स मैक्सिमम रेंज ऑफ द लिक्विड का मैक्सिमम रेंज कितना है। अगर मैक्सिमम रेंज आपको फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए आपको मैथ आनी चाहिए, और मैथ में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए मैक्सिमा मिनिमा एक चैप्टर होता है, आपको पढ़ाया गया, मैंने भी पढ़ाया है जब आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था। उस कंडीशन में मैंने स्टेबल अनस्टेबल पे बताया था कैसे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, कैसे मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, और उसका मैंने वीडियो भी बना के डाला है, डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल टूल्स के नाम से वीडियो है, उसको आप देख सकते हो। तो मैंने कहा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, मैं दोनों साइड का स्क्वायर करता हूं, r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्मॉल h कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो रेंज मैक्सिमम कब होगी, तो मैक्सिमा वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। मैक्सिमा वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, जो वेरी कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में, जो चेंज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट डिफरेंशिएशन करके एक ऐसी वैल्यू आती है जहां पे स्लोप 0 होता है, इसलिए मैं 0 पुट करके उस पॉइंट की वैल्यू निकाल सकता हूं। जो पॉइंट मिलेगा वही वहां पे अगर हम ओरिफिक करेंगे तो रेंज मैक्सिमम होगी। तो मैं यही काम करने चल रहा हूं कि यहां पे वेरी क्या करता है। देखिए सर, एच तो कांस्टेंट है, कैपिटल एच तो कांस्टेंट है, चेंज कर सकते हैं ओरिफिक को, यहां बना सकते हैं इस पॉइंट पे मीन स्मॉल एच वेरी कर रहा है। कौन सा पॉइंट वेरी कर रहा है, कौन सा पॉइंट चेंज हो रहा है, स्मॉल एच। जो आपने पतला सा होल बनाया है उसको चाहे इस पॉइंट पे बना सकते हैं, या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, इसको किया जा सकता है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए मैं एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, dr स्क्वायर अपॉन dh। मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं, पहले फर्स्ट टाइम आप ब्रैकेट ओपन कर लो तो डिफरेंशिएशन में इजी होगा। r स्क्वायर इज इक्वल टू 4h इंटू कैपिटल H माइनस 4h स्क्वायर, differentiating both sides with respect to h, small h, so dr square upon dh is equal to, इसका डिफरेंशिएशन तो आपको आता होगा 4h, अरे फॉर्मूला x पावर n nx n माइनस 1। फिर से करके दिखा देता हूं, जैसे कैपिटल H 4 कैपिटल H इज कोफिशिएंट एंड ddh h पावर 1 माइनस 4 इज कोफिशिएंट ddh h पावर 2, डिफरेंशिएट करिएगा तो 4h
इंटू एन, एन मीन्स 1, एक्स, एक्स मीन्स एच, एन माइनस 1 मीन्स 1 माइनस 1 माइनस 4 एन, एन मीन्स 2, एच एन माइनस 1, 2 माइनस 1 वी फाइंड अप 4h 1 h पावर 0, h पावर 0 किसी भी नंबर का पावर 0 तो वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए 4h माइनस 4 2 जा 8h इज इक्वल टू dr स्क्वायर अपॉन dh। अब वह पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं जब उसका स्लोप 0 हो, तो जिस पॉइंट पे स्लोप मीन्स मैक्सिमम वैल्यू को हम ले चलते हैं यहाँ पे 0 के इक्वल पुट करके हम फाइंड कर लेते हैं कि वह पॉइंट कौन सा है, वह पॉइंट कहाँ पे बनाया जाए, वह होल कहाँ पे किया जाए, और इफिक किस पॉइंट पे बनाया जाए जहाँ से रेंज मैक्सिमम मिल जाए। तो हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को dr2 अपॉन dh इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो मिलता क्या है यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 4h माइनस 8h और कैपिटल H इज इक्वल टू 4h इज इक्वल टू 8h, सॉरी 4h अपॉन 8, 4 कैपिटल H अपॉन 8 इज इक्वल टू स्मॉल h। 2 मीन्स कहां पे ओरिफिक कर दे तो मैक्सिमम रेंज मिलेगी, जितनी कंटेनर की हाइट है उसके मिड पॉइंट पे एकदम मिडिल में, अगर मिडिल में होल करते हैं तो जो लिक्विड होगा सबसे दूरी तक जाके क्या करेगा, फॉल करेगा, गिरेगा। मीन्स मैक्सिमम रेंज जो है, मैक्सिमम रेंज कितनी आ सकती है, तब मैक्सिमम रेंज के लिए ओरिफिक से निकलने वाले लिक्विड का मैक्सिमम रेंज पाना हो तो हमें होल को मिड पॉइंट पे करना होगा। कहां करना होगा, एकदम मिड पॉइंट पे। अगर मिड पॉइंट पे ओरिफिक बनाते हैं तो उस कंडीशन में लिक्विड सबसे ज्यादा डिस्टेंस तक जाके गिरता है। अच्छा, वह डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस होगी कितनी, तो वही होगा आपका रेंज का मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए इस वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं यहां पे, तो हो जाएगा 4 स्मॉल h की वैल्यू है कैपिटल H/2 h माइनस H/2, क्लियर। तो हो जाएगा 4h/2 इंटू H/2, 2 2 जो 4 मीन्स जो रेंज होगी, मैक्सिमम रेंज होगी, जितनी कंटेनर की हाइट है उतने ज्यादा डिस्टेंस तक जाके लिक्विड गिर सकता है। कंटेनर की जितनी हाइट होगी, जितने हाइट तक लिक्विड आपने फिल किया है कंटेनर में, माने अगर पूरा कंटेनर फिल है, यह कंटेनर पूरा मैंने भरा है जिसकी हाइट h है, तो इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी बन सकती है, h बन सकती है। जो लिक्विड बाहर होगा वह किस पॉइंट पे ओरिफिक करने से होगा, वह मिड पॉइंट पे ओरिफिक करने से हो जाएगा, क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक्स।